बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आद्य गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। बड़ी सुंदर चर्चा आज यहाँ पे हुई। कर्म और ज्ञान, मुक्ति किससे होगी, कर्म से या ज्ञान से? यही बात है, मूल विषय यही है आज के पाठ का जो है कि मोक्ष की मीमांसा। तो मूल बात तो यही है कि कर्म से ज्ञान होगी कि कर्म से मुक्ति होगी कि ज्ञान से मुक्ति होगी। लेकिन भैया कर्म बनाया है तो कर्म का नाश भी होना चाहिए, क्योंकि मुक्ति तो तभी होगी, ज्ञान के बाद में भी यदि हमारा कर्म बचा हुआ है तब भी हमें आना ही पड़ेगा। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि कर्म का त्याग कैसे होगा। तो कह रहे हैं कि काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। भगवान कह रहे हैं कि कर्मों का जो न्यास है, कर्मों का जो त्याग है, जब जीवन से वो हो जाएगा तो हमारे जीवन में संन्यास आ जाएगा। अच्छा, ये न्यास होगा कैसे? एकांत तो होगा नहीं, क्योंकि यदि हम कुछ कर्म करते हैं तो उसके फल की भी इच्छा करते हैं, और जब तक फल की इच्छा ना हो तब तक कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। यदि हम यहाँ आश्रम तक आए हैं तो हमारी कोई इच्छा है तब तो आए हैं। मान लीजिए गुरुदेव भगवान से मिलना हो या आज के इस प्रोग्राम में आकर के भगवत चर्चा ही करनी हो, तो उसके लिए भी हम शामिल हुए हैं, तो कोई इच्छा है तब तो शामिल हुए हैं। तो बिना इच्छा के कर्म में भी जीव पवित्र नहीं होता है, क्योंकि ये जीव का स्वभाव है। बिना फल के कोई इंसान कुछ चाहता नहीं है। लेकिन कह रहे हैं भगवान कि जब तक कर्मों के फल की इच्छा का त्याग नहीं होगा तब तक हृदय में संन्यास का उदय नहीं होगा। तो ये होगा कैसे, क्या बोलते हैं? जब तक हमने संसार को अपना मान रखा है, संसार हमारा है, घर परिवार हमारा है, ये संबंधी हमारे हैं, तब तक हमारे कर्मों का न्यास नहीं होता है। देखिए, दो तरह के कर्म होते हैं। एक कर्म होता है भगवत आश्रय होकर के, और एक कर्म होता है अपने लिए करना होता है। तो स्वार्थ युक्त जो कर्म करता है वो अपने लिए करता है, लेकिन भगवत आश्रय होकर के नारायणायेति समर्पयेत्। देखिए, संसार को जब आप भगवान का स्वरूप मान लेंगे, अभी हमें मान लीजिए ज्ञान नहीं है, हमने संतों के मुख से सुना है कि कण कण में भगवान का वास है, हमें भी ज्ञान नहीं है, गुरुदेव भगवान का ज्ञान नहीं मिला है, बस केवल इतना सुन रखा है कि कण कण में भगवान का वास है। लेकिन यदि हम इतना सुनने मात्र से गुरुदेव की वाणी पर भरोसा कर लेंगे कि कण कण में भगवान का वास है, इस भाव से भगवान गुरुदेव भगवान ने कहा कि आप जो भी कर्म कीजिए वो भगवान श्री हरि को, शंकर जी को, जो आपके इष्ट हों, उनको अंत समय में समर्पित कर दीजिए कि हे ठाकुर जी, ये कर्म मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। तो जब भगवान को हम अपने कर्म समर्पित कर देंगे तो उस कर्म का जो बंधन है, उस बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। यह रही बात कर्म की कि कर्मों से न्यास कब हो। जब तक कर्मों का जो भगवान को समर्पित कोई कर्म नहीं करेंगे, भगवान कहते जब जीव अपने लिए कर्म करता है तब बंध जाता है, लेकिन जब वही कर्म मेरे निमित्त होकर करता है, तो मैं ही निवेदित भोजन करें प्रो प्रसाद पट भूषण धरही। जब भगवान को निवेदित करके प्रसाद भोजन पाता है तो वो फिर भोजन नहीं बनता है, फिर वो प्रसाद हो जाता है। वैसे यदि आप देखिए वैष्णव के घर में क्या होता है कि प्रसाद बनता है,
लेकिन और लोगों में क्या होता है, खाना बन रहा हमारे लिए बन रहा है। तो भगवान कह रहे हैं, जो कहते हैं खाना हमारे लिए बन रहा है तो भुंजन देते तो हम पापा। गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कहता है खाना हमारे लिए बन रहा है वो अपने ही पाप को भक्षण करते हैं। लेकिन जो कहते हैं प्रसाद बन रहा है ठाकुर जी का, तो प्रसाद का मतलब क्या हुआ? प्रसाद मतलब भगवान का स्वरूप है। तो प्रसाद पाने मात्र से हमारे जो अंदर की वृत्तियां हैं, हमारी जो इच्छा और कामनाएं हैं, वो सब भगवताश्रय हो जाती है। तो कर्मों से हम बच इसी तरह से सकते हैं कि जो भी कर्म करें हम सिर्फ ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं कि प्रभु कायेन वाचा मन से इंद्रियेण। कितने कर्म करते हैं, किस प्रकार से हम करते हैं? देखिए, काया से कर्म करते हैं, नहीं करते हैं ना, क्योंकि महाराज जी यहाँ तक आए हैं तो शरीर है तब तो आए हैं, शरीर ना होता तो कहाँ आते। तो कायेन वाचा वाणी से, मन इंद्रियेण, मन और इंद्रियों से भी कर्म करते हैं, अच्छा बुरा सोचते हैं मन से। बुद्ध्यात्म भावा निज स्वभाव, बुद्धि से और अपने निज स्वभाव के द्वारा। भगवान अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु जब हर व्यक्ति जानता है कि ये बुरा है ये अच्छा है, तो वो व्यक्ति उस चीज के लिए उसको फॉलो क्यों नहीं कर पाता है, अच्छाई और बुराई को? तो भगवान कहते हैं अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है लेकिन निज स्वभाव के स्ववश होकर कर्म करता है। अपने स्वभाव से जीव बंधा हुआ है, सब जानते हैं। दुर्योधन ने भगवान से कहा कि केशव मैं जानता हूं कि ये बुरा है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, कोई एक शक्ति अंदर बैठी हुई है ऐसी जो मुझे गलत करने के लिए विवश करती है। वो शक्ति क्या है? वो कर्म ही शक्ति है, वो उसका स्वभाव ही शक्ति है। वो स्वभाव जो है कुटिलता का, वही स्वभाव उसको विवश करता है गलत कर्म करने के लिए। लेकिन ये स्वभाव बदलेगा कब? जब भगवान के आश्रय होकर के हम कर्म करेंगे, तो संसार को भगवत स्वरूप मान लेंगे, तो संसार को हम समझ लेंगे कि सब भगवान ही है। तो इस प्रकार से जब कर्म करेंगे तो कर्मों का जो त्याग है, तो देखिए जब व्यक्ति अपने लिए करता है तभी फल की इच्छा करता है, लेकिन जब भगवान के आश्रय कर दिया कि ठाकुर जी जो कुछ है सब आपका है, तो उसकी इच्छा से न तो सुख होता है ना ही दुख होता है। जब हम मालिक बन के कर्म करते हैं तो भाई जो मालिक होगा सुख दुख तो उसी को होगा, लेकिन जब नौकर बन के काम करते हैं तो सुख दुख मालिक को होगा। हम तो नौकर बन के काम कर रहे हैं, ठाकुर जी का परिवार है, ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी की जमीन जायदाद, नौकरी चाकरी, बिजनेस, सब कुछ भगवान का है, गुरुदेव भगवान का है। तो बने तो भगवान की, बिगड़े तो भगवान की, हमारा क्या है? हम तो सिर्फ सेवक बन के कर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने कर्मों के सिद्धांत से बच सकते हैं, कर्मों का न्यास हो सकता है, कर्मों से विरक्ति हो सकती है। अब दूसरी बात रही ज्ञान की। देखिए भगवान ने गीता में एक बात और कही है, अभी महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जो संचित कर्म है वो नष्ट कैसे होगा। जो संचित है, 3 तरह के कर्म महाराज जी होते हैं, क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित। तो जो आज हम कर रहे हैं वो संचित हो रहा है, लेकिन जो आज कर रहे हैं संचित हो रहा है तो वो प्रारब्ध बन के हमें वही प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं किसी नौकरी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो जब व्यक्ति 30 दिन काम करता है तो एक एक दिन की सैलरी उसकी क्या होती है? संचित होती रहती है, ठीक है। तो 30 दिन के बाद जब महीना का पहला तारीख आता है तो वही जो संचित उसकी तनख्वाह है, सैलरी है, वही प्रारब्ध बन के उसको प्राप्त हो जाती है। महाराज लीजिए ये आपका जो है तनख्वाह है। तो इससे कैसे बचा जाए? इस जो प्रारब्ध वाली समस्या है, संचित वाली समस्या है, इस समस्या से मुक्ति कैसे प्रदान हो? क्योंकि बिना मुक्ति तो साधारण चीज है नहीं। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहो पंडितावधा। ज्ञान जब हृदय में भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा से जब ज्ञान का उदय होता है तो उस ज्ञान के प्रकाश से ही जितने कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहो पंडितावधा। ज्ञान के ही प्रकाश से जितने हमारे अंदर के कर्म है, आज अगले हजारों करोड़ों जन्मों का, अनंत जन्मों का, वो सब जल के भस्म हो जाता है। और मोक्ष क्या है? महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि मोक्ष के लिए ही हर जीव कर्म में लगा हुआ है, प्रवृत्त हो। और मोक्ष क्या है? बोले जिसको स्व अनुभूति हो गई, आत्मा अनुभूति होगी, वही मोक्ष है। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, आप जानते होंगे गुरुदेव भगवान को, हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज, जो श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा के परम वक्ता हैं। तो वो बड़ी सुंदर बात एक चीज कहते हैं
वह कहते हैं देखिए, ज्ञान जो है उसको हम किसी भी तरह से मुक्ति जो है, मोक्ष जो है, ज्ञान से मोक्ष तो मिल सकता है, लेकिन मोक्ष क्या बोले, माँ से माया, और क्षय मतलब जहां पर माया का क्षय हो जाए वही मोक्ष है। और जीते जी तो मरने के बाद तो माया का क्षय होगा नहीं, जीते जी ही माया का क्षय होना चाहिए। और वो होगा कब, बोले जब गुरुदेव भगवान की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी माया का क्षय होगा। तो मोक्ष वही है जहां माया का क्षय हो जाए वही मोक्ष है। और ये माया क्या है, मैं और मोर तोड़ दे माया, कि भैया ये हमारा घर है, ये तुम्हारा घर है, इससे आगे तुम मत आना, इससे आगे तुम मत आना। तो जब अपने में फंसे हुए हैं, अपने ही जंजाल में सब बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, कि अपने मतलब मेरा और तेरा के चक्कर में। कल मैं यहाँ महाराज जी इसमें भागवत की कथा चल रही है, भागवत जी का महात्म्य की चर्चा हो रही है, तो कल गोकर्णोपाख्यान हुआ था। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को जो उपदेश किया था 2 श्लोकों में, तो उसी की व्याख्या हुई थी। तो वही बात उन्होंने भी कहा था, गोकर्ण जी ने अपने पिताजी आत्मदेव को, कि पिताजी ये जो देह और देह का संबंध है इसको आप अपना मान के बैठे हैं, इसीलिए आपको दुख हो रहा है। जाया सुता सदा ममताम विमुंचन, ये जो हमारे घर परिवार के लोग हैं इनमें जब तक आपकी ममता बनी हुई है तभी तक आपको दुख हो रहा है, तभी तक आप फंसे हुए हैं। जिस दिन इसको आप ये मान लेंगे ये संबंधी हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक्टर होता है ना, अभिनेता, जब वो कोई पिक्चर बनाता है तो जैसा उसको कैरेक्टर दिया जाता है, जैसा उसको रोल मिलता है उसके अनुसार वो रोल करता है, चाहे गरीब का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे सुखी का हो, चाहे दुखी का हो, चाहे एक अरबपति का हो, पर वो रोल करता वैसे ही जैसे उसके डायरेक्टर ने, निर्माता ने, निर्देशक ने उसको आदेश किया रहता है कि भाई आपको ऐसे ही रोल करना है, इससे विचित्र नहीं करना, अपना आप कुछ नहीं लगाएंगे, जैसा मैंने कहा वैसा करना है। उसके अनुसार ही, उसके लिखे हुए रोल के अनुसार ही वो जीव रोता भी है, वो हीरो या एक्टर एक्ट्रेस जो भी होते हैं उसमें रोता भी है, गाता भी है, हंसता भी, खेलता भी है। तो वैसे ही भगवान ने हमको और आपको भेजा है इस संसार के रंगमंच पर। हम सब एक्टर हैं, हम सब अभिनेता हैं, और भगवान ने किस लिए भेजा है, बोले अपने रोल को ढंग से निभाओ। देखिए जब कोई एक्टर अच्छा रोल करता है तो उसको पुरस्कार भी मिलता है, वैसे ही जब हम लोग भगवान के इस बनाए हुए संसार में आए हैं तो एक रोल मिला है, किसी को माता का मिला है, किसी को पिता का मिला है, किसी को भाई को, किसी को दादा को, किसी को दादी का, सब अपने अपने रोल में लगे हुए हैं, सब निभाने में जगे हुए हैं। तो उस रोल को इस प्रकार से निभाइए कि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। अच्छा, जो भी एक्टर काम करता है, जिस रोल को निभाता है, पिक्चर खत्म तो उस रोल से भी ममता नहीं उसकी होती है, अरे भाई हमारी माँ तो ये थी, वो कहाँ गई, ये कहाँ गई, वो कहाँ गई, फिल्म खत्म तो सारे वो अपने घर पे, वो अपने घर पे, जो माँ बनी थी वो अपने घर पे चले गए, जो पिता बने थे वो अपने घर चले गए। उसी प्रकार से हम सभी लोग यहाँ आए हैं तो अपने अपने रोल के लिए आए हैं, और सबको भगवान ने दिया है कि भाई ये आपके पिताजी हैं, ये आपकी माताजी हैं, ये आपके पुत्र हैं। जिस दिन हमारा ये संसार का खेल खत्म होगा सब अपने अपने घर चले जाएंगे, कोई किसी से मिलने नहीं आएगा कि ये भैया फलाने तुम हमारे पिताजी थे, आप कहाँ चले गए, तो कोई मिलने नहीं आता है। ठीक है, तो वैसे ही भैया हमें भगवान ने रोल दिया है, और इस रोल को निभा कब पाएंगे ढंग से। देखिए लौकिक जगत के रोल में क्या होता है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान का जो रोल दिया हुआ है इस रोल को तभी हम ढंग से निभा पाएंगे जब भगवान के आश्रित होकर के काम करेंगे। डायरेक्टर के कहे के अनुसार तो अभिनेता काम करता है तो फिल्म अच्छी एक्टिंग करता है, लेकिन जब वो कहता है कि तुम लिखोगे स्क्रिप्ट में कुछ, हम डायलॉग बोलेंगे कुछ, तब उसकी जिंदगी जो है गड़बड़ा आती है। उसी प्रकार से हमारी जिंदगी जो है, भगवान ने क्या कहा है, तुमको रोल तो करना है लेकिन मेरे कहे के अनुसार करना है। तो भगवान का कहना क्या है, बोले मेरे नाम का आश्रय लेके आपको रोल करना है, मेरे नाम का, मेरे ज्ञान का आश्रय लेकर के आप रोल करेंगे तो उस रोल से, उस ज्ञान, उस जो संसार का जो माया है उस माया से आप बच जाएंगे और हर प्रकार से आपकी रक्षा हो जाएगी। तो भैया बस यही है, ज्ञान से ही मोक्ष होता है, लेकिन भगवान के आश्रय लेके हम करेंगे तो कर्म से मुक्ति हो जाएगी, और भगवान के ज्ञान लेकर के कर्म करेंगे तो वो जो कर्म हमारा संचित वाला है वो ध्वस्त हो जाएगा। तो यही इसी शब्दों के साथ, क्योंकि समय भी हो गया है
10 बजने वाले हैं, महाराज जी को भी निकलना है कहीं, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग प्रेम से कर लें, उसके बाद वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। टूटी फूटी वाणी में ठाकुर जी की कृपा से जो कुछ भी ज्ञान था वो दे पाए हैं। बाकी ज्ञान अथाह है, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम ज्ञान को समझ सकें, इसलिए जिसमें हमें लाभ हो वही साधन हमारे लिए श्रेष्ठ है। इसलिए हमारी दृष्टि में तो सिर्फ एक ही साधन है महाराज, भगवान नाम। ज्ञान हो चाहे जो, भगवान के नाम ही ज्ञान है, ज्ञान ही नाम है। उस नाम का आश्रय ले लिया जाए तो भवसागर से तर जाएंगे। और जब तक नाम को छोड़ रखे हैं तभी तक सारे थपेड़े पड़ रहे हैं संसार के, तभी तक हम यहाँ डोल रहे हैं वहां डोल रहे हैं। संसार को जब तक अपना माने हैं तब तक दुख के हमें चक्कर में पड़े हुए हैं। जिस दिन भगवान को अपना मान लेंगे उस दिन सुख दुख सब छूट जाएगा। इसलिए गुरुदेव भगवान और भगवान दोनों में अंतर नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरुदेव भगवान कैसे हैं? बोले जो नर रूप में हरि ही है। जो नर तो दिख रहे हैं लेकिन वो हरि ही, भगवान नर के रूप में आए हैं, हमारे कल्याण के लिए आए हैं। इसलिए प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, बोले से सीतारामचंद्र भगवान की जय, दक्षिणेश्वर महादेव की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, भक्त बलवंत हनुमंत लाल की जय, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, संत समाज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।